मादान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जिलों का दौरा हो रहा है और उसी सिलसिले में आपके बीच में भी आने का मौका मिला है। जो जीविका की दीदियां हैं, जो स्वयं सहायता समूह था, उसकी संख्या कितनी कम थी, तो हम लोगों को लगा कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और हम लोगों ने शुरू में ही कोशिश की कि आखिर जो थोड़ी बहुत भी स्वयं सहायता समूह में महिलाएं थी, कुछ जगहों पर जाकर हम उनकी बात भी सुने थे। 6 की बात मैं कर रहा हूं, 2006 की बात। और उसी समय हमको लग रहा था कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए और इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम हो कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ जाएं। तो इसी के लिए हम लोगों ने उस समय जो सोचा, विशेषज्ञों को बुलाया और पूरी राय करके हम लोगों ने तय किया और कहा कि काफी बड़ी संख्या में हम स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे। और ये हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख कम से कम स्वयं सहायता समूह हम बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जीविका दीदी कह दिया, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रहेंगी महिला। जीविका का नामकरण हमने कर दिया, जीविका दीदी। तो हमने जो लक्ष्य रखा था 10 लाख स्वयं सहायता समूह का, अब उनकी भी संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनकी संख्या अब हो गई जीविका दीदियों की 1,30,00,000 से ज्यादा। अब पूरे बिहार में अब मुझे खुशी है और बढ़ रही। तो हमने 10 लाख का हम कहने इसको बढ़ाएंगे, अब बढ़ने लगी हैं। लेकिन जगह जगह जाकर के शुरुआती दौर में भी हम देखते रहे हैं कि जो भी स्वयं सहायता समूह में आई, जीविका दीदियां बनी, तो कितना उनको जानकारी हो रही है, कितना काम कर रहे हैं। तो जो हम देखते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था और उन्हीं दिनों से हम कहते रहे कि इनका काम और बढ़ाना चाहिए, मौका इनको ज्यादा मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा काम करें, अपने परिवार की स्थिति को बेहतर कर सकें, बच्चे बच्चियों को ठीक ढंग से पढ़ा सकें। अरे होता क्या था, पहले सिर्फ घर में जो मर्द रहता था वही ना थोड़ा बहुत काम करता था। अब महिलाएं तो घर में खाना बनाती थी या कभी कभी कोई खेत उत में कुछ मदद कर देती थी, लेकिन उनको तो कोई काम नहीं था। अब क्या हो गया, अब जो इतना ज्यादा स्वयं सहायता समूह बढ़ी और जीविका दीदियों की संख्या बढ़ी, अब जान न रहे परिवार में मर्द तो काम करते हैं, जो करते थे। आज आप लोग बता रहे हैं कि वो नहीं रहे और हम काम कर रहे हैं, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आप अभी बता रहे हैं। तो अब तो स्त्री और पुरुष दोनों न अब काम करने लगे। यही बहुत जरूरी है। परिवार में खाली अगर मर्द काम करेगा उससे आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हमारी शुरू से इच्छा थी कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, उसके बाद ही समाज आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हमने ये जीविका दीदी, गरीब लोगों के लिए काम हो रहा। हर बार हम लोग उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। कहीं खाना कितना अच्छा बनाई, एक अस्पताल में हम देखने गए 2021 में दीदी की रसोई। अब वो जो हम देखे, हमने कहा तो इतना बढ़िया है। सब अस्पताल में, बड़े अस्पतालों में जीविका की दीदियों को लगा दो, वही खाना खिलाएगी सबको। तो ये सब शुरू हो गया कितने जगहों पर। तो इसी तरह से एक नहीं, जो भी काम देखते हैं हम लोग अनेक काम लगाना शुरू करते हैं। तो ये सब काम जो किया जा रहा है, ये आप लोगों के हित में किया जा रहा है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अपने परिवार के हित में तो कर ही रहे हैं, अपने बच्चे बच्चियों के लिए तो कर ही रहे हैं। लेकिन आपके चलते पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हम तो शुरू के दिनों से महिलाओं के उत्थान का काम किए ना जी। कितना ज्यादा लड़कियों के पढ़ाने का काम कितना कम करती थी। तो सब तरह के काम में, और लड़कियों को तो पढ़ा नहीं पाते थे ना। गरीब परिवार था, 5वें क्लास के आगे उसको पढ़ा नहीं सकते थे, कपड़ा दे नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने तो उसके लिए शुरू करा दिया ना।
ये काम करा दिया शुरू। और उसको और आगे पढ़ाना चाहते थे तो हम 5वां क्लास के बाद शुरू किए, तो उसके बाद उनको आगे और बढ़ा, तो कितना अब महिलाएं लड़कियां पढ़ने लगी। अब कई जगह तो अब लड़का लड़की बराबर हो गई, तो अच्छी बात है। और कितना स्कूलों को भी बढ़ाने का काम, कि जो बच्चा बच्ची को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है तो जाके स्कूल का हाल जरूर देखिएगा। एक बार तो हम तय कर दिए थे कि जीविका दीदियां ही जाकर के देखेंगी और उन्हीं को अधिकार दिया, तो कोई चला गया कोर्ट में और रुक गया मामला। तो हम तो अभी नहीं, हम यही कहेंगे कि जा करके देख लीजिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। मास्टर साहब भागे हुए हैं कि ऐसे ही है, लड़का लड़की अगर पढ़ा नहीं रहे तो उसके बारे में हम सब जगह कह रहे हैं। अपना अब तो मोबाइल का आप इस्तेमाल करवे करती हैं, तो अपने मोबाइल के माध्यम से वहां का खबर दे दीजिए डीएम को, कलेक्टर साहब को, तो वो जाकर के देखेंगे उसको। आप फिर अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा कि काहे नहीं कर रहे हैं भाई। तो जब पढ़ा ये सब भी काम करिएगा, तो हम तो आप लोगों से पहले लगाए हुए, तब हमने सब जगह कहा ये कम से कम ये काम करिए। तो लड़कियों को पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो और काम करिए ना, हम लोग क्यों कराए थे। अब आप सोच लीजिए कि आप कह रही हैं कि आमदनी हमारी बढ़ने लगी, हमको पहले कुछ नहीं था, आप काम करने लगे, तो आप जरा सोचिए, तो परिवार की स्थिति तभी ना बेहतर होगी। ये तो किया ही। अब लड़कियों को पढ़ाना भी, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सभी सरकारी सेवा में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया। अब पुलिस में 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया। अब आप जानते हैं कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं पुलिस में, उतना इस देश के किसी राज्य में उतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। और बाकी सब सेवा में हम लोग 1/3 दे रहे हैं, और पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब में कम से कम 1/3 पढ़ेगी। हम जब इंजीनियरिंग पढ़े थे तो उस समय हमारा इतना पुराना कॉलेज पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक लड़की नहीं पढ़ती थी वहां। हम लोगों को बड़ा खराब लगता था। और उसके बाद अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। और हम लोगों ने तो कर दिया है कि कम से कम जितनी ज्यादा पढ़े और अच्छा, लेकिन कम से कम उसको हम लोग कर दिए हैं कि जितना भी जगह है उसमें कम से कम 1/3 लड़कियों का होना चाहिए। तभी सब सोच लीजिए कि हम लोग कर ही रहे हैं। और सब परिवार का, गरीब परिवार के उत्थान के लिए तो काम हो रहा है, सब नौकरी से लेके हर तरह का काम हो रहा है। लेकिन आपका जो काम है, जीविका दीदियों का काम, उस सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जान लीजिए, आप ही लोगों के काम से समाज आगे बढ़ रहा है। और समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कितना बढ़िया से सब काम कर रही है, कितना अच्छा सबका अनुभव हो रहा है साधारण परिवार के लोगों का। तो अब सोच लीजिए कि आपको कितना हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़िए, फायदा हो, आगे बढ़ेंगे। और हम काहे घूम रहे हैं, हम लोग घूमते हैं हर बार कुछ न कुछ आपका अधिकार बढ़ाते रहते हैं। तो इस बार भी जो हम घूम रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी आमदनी हो रही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब आपकी आमदनी अच्छा होने लगी है और ज्यादा बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम सोच रहे हैं। तब आप काम करिएगा तो सब लोगों के बीच में जाकर के देखिएगा। और बता ही रही थी अभी कि जीविका दीदियों ने कहा कि भाई ये काम करिए, और आप लोगों ने बात को माना। तो अब आप भी जीविका की दीदी हैं, तो आपका काम है सब जगह, कोई भी लड़की है, महिला है, सबको प्रेरित करिए। अगर जो इसमें आ सकती है इसमें आए, पढ़ने के लिए, हर तरह से काम करने के लिए। कोई ना कोई तो काम करेगा ना कुछ तो आमदनी बढ़ेगी। तो हर तरह से काम करना चाहिए। और हम लोगों का काम है धीरे धीरे आप लोगों का काम बढ़ाते रहे। अब और भी आगे हमारी इच्छा है कि आप लोगों का पूरा काम और बढ़ा दें और जुड़ जाए, इससे आपकी आमदनी बढ़ जाए, परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी, समाज आगे बढ़ेगा। ये तो सबसे जरूरी है ना, खाली नौकरी से नहीं ना, और खाली व्यापार से नहीं ना, और भी जो काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। कोई भी काम आप लोगों को दिया जाता है और किसी चीज को देख लेती हैं तो काम करती है, तो हमको तो इससे ज्यादा क्या खुशी है।
अब हमको तो पूरा भरोसा देखिए जो हम किए। आज जीविका दीदियां कहा तो अब आप लोग इतना काम कर रही हैं, आज देश भर में आज जीविका हो गई तो आप तो और बढ़ती जाए और देश भर में सबसे आगे आपकी संख्या रहे, सबसे ज्यादा आमदनी रहे, हमारी इच्छा। अब आप लोग तो जो चाहते वही ना करते रहे। 15 में एक बार जीविका समूह की बैठक और उसमें भाषण देके हम बैठ गए तो जीविका की दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। हम जा करके कहे कि ठीक है, इस बार तो चुनाव है, 2-3 महीना के बाद अगर चुनाव जीत जाएंगे तो जरूर हम शराबबंदी लागू करेंगे, इतना बोल दिया। अब जीत गए हम लोग, फिर मिल करके आ गए तो शराबबंदी लागू किया और आप लोग भी पूरा का पूरा प्रचार किए। अब जब शराबबंदी लागू हुआ, शराब छोड़ दिया, अब बाहर से आते हैं तो हंसते हैं, अब बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, तरकारी लेकर के आते हैं, अब बड़ा अच्छा लगता है। ये सब पता है। तो पहले से जो स्थिति बेहतर किया है आप लोगों ने ही, और आप ही लोगों के चलते लागू हुआ है। लिखे, आगे बढ़े, आपस में विवाद न करे, झगड़ा न करे, प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, खूब आगे बढ़िएगा। है और पुनः आपको हम दोहरा के कह देते हैं कि हम लोग आपकी आमदनी बढ़े, आपका काम बढ़वाने के लिए हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।